बिला ताखीर शुरू करते हैं। आप पहुंचे थे आयत नंबर 30 और 31 हमने पढ़ी थी, कुछ दोबारा रिवाइज करते हैं उसको। तो आपको पिछले लेक्चर में ये बताया गया था कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन में खलीफा बनाया। खलीफा के बारे में भी आपको बता दिया था कि खलीफा से मुराद अल्लाह ताला का नायब नहीं, बल्कि खलीफा से मुराद है या तो जिन्हों के बाद अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया या एक के बाद दूसरे इंसान को पैदा किया। और इस खलीफा की जिम्मेदारी ये लगाई कि इसको अमानत दी जाएगी। वो अमानत क्या होगी? शरीयत इलाही, जिसका जिक्र सूरह अहज़ाब के आखिरी रुकू में मौजूद है। इन्ना अरज़नल अमानत अला समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाली फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़्न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। तो मिसाल के तौर पर जिस तरह आप देखते हैं कि किसी चीज की जिम्मेदारी देने के लिए देखा जाता है कि वो उसके चीजों का कौन इल्म रखता है, किसको उसके उस कारोबार की वेयर अबाउट्स का पता है, उसकी ट्रीटमेंट्स का पता है, उसकी बेसिक्स का पता है। तो अब ये आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाता है वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाहा, कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहि सलाम को नाम सिखाए कुल्लाहा, सब के सब। यानी कि वो तमाम नाम जमीन की चीजों के सिखा दिए आदम अलैहि सलाम को, जो आदम अलैहिस्सलाम के लिए जरूरी थे। और सुम आरादहुम अलल मलाइका, और फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों पर उनको पेश किया। यानी कि आदम अलैहिस्सलाम वो जो नाम अल्लाह ताला ने सिखाए, तो उन चीजों को अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने पेश किया, वो तमाम चीजें। और वो कौन सी चीजें थी? इसको कहा जाता है जुज़वी इल्म। जुज़वी इल्म किस चीज को कहते हैं? अल्लाह ताला ने, आपको पता है, आप सबके कान बनाए हैं, आपकी आंखें बनाई हैं, आपका नाक बनाया है। और इसका कुरान जी में जिक्र किया है, वजअल लकुमुस समा वल अबसार वल अफइदा कलीलन मा तशकुरून। कहीं फरमाया वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शय्यन वजअल लकुमुस समा वल अबसार वल अफइदा। तो अल्लाह ताला ने चीजें बताई, फिर इंसान के अंदर एक तजस्सुस का मादा रख दिया, आगे बढ़ने का मादा रख दिया। जिन चीजों को वो इस्तेमाल करता है, फिर डिस्कवर करता है, फिर वो डिस्कवर करता है तो इनोवेट करता है, इनोवेट करता है, इन्वेंट करता है, इन्वेंशंस होती हैं, इनोवेशंस होती हैं, नई से नई चीज सामने आती है और इंसान इस काम में जुटा रहता है। और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक सिलसिला है दुनिया चलाने का। और ये सरसरी इल्म अल्लाह ताला ने दी है। आपको पता है कि जो किसी भी जानवर का बच्चा है वो इंस्टिंक्टिव होता है, लेकिन सबसे मुश्किल है किसी इंसान के बच्चे को समझाना, ट्रेन करना और उसकी परवरिश करना। आप ये agree करते हैं? जी बताएं जी। जी सर। यानी कि इंसान का बच्चा पालना सबसे मुश्किल है। और जानवर का बच्चा वो पैदा होते साथ ही थोड़ी देर के बाद भागने लगता है, दौड़ने लगता है, 7-8 दिन के अंदर, 5-6 दिन के अंदर स्टेबल हो जाता है। आप देख सकते हैं बिल्ली का बच्चा हमारे सामने पैदा होता है। इस तरह दूसरे जानवरों के बच्चे, शेर का बच्चा, हाथी का बच्चा, ये तमाम जो जानवर ने बहुत निस्बतन बड़ी जल्दी ग्रो अप हो जाते हैं दिनों के अंदर और अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। इंस्टिंक्ट उनकी इतनी ताकतवर है। लेकिन इंसान का बच्चा बड़ी देर लगाता है, बड़ी उसको ताकत लगती है। और इसी से ही अल्लाह ताला ने जिक्र किया है ना, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। और एहसान का इसलिए जिक्र किया गया है कि वालिदैन उसकी परवरिश करते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हैं और उसको सेटल डाउन करते हैं। तो आदम अलैहि इस्लाम को सरसरी इल्म दिया अल्लाह ताला ने हर चीज का। और फिर फरिश्तों पे उन चीजों को पेश किया। फ़क़ाला, फिर अल्लाह ने फरमाया अम्बियूनी, तुम मुझे बताओ, बिअस्माई हाउला, इन चीजों के नाम। जो चीजें तुम्हारे सामने पेश की जा रही हैं, इनके नाम बताओ, इनके खवास बताओ, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे। अब फरिश्तों ने क्या कहा? क़ालू, सब फरिश्तों ने कहा सुबहानका, कि तू या अल्लाह तू पाक है। और सुबहान का लफ्ज कब बोला जाता है? किसी को इल्म हो जाए। सुबहान का लफ्ज बोला जाता है आमतौर पे जब कोई ऐसा काम हो जो अल्लाह ताला के सिवा कोई और कर ना सकता हो और हम आजिज हो, हमें इल्म ही ना हो, हम उस तक पहुंच ही नहीं सकते, हमारे पास ताकत और कुवत नहीं है। तो साफ ज़ाहिर है सारा इल्म अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, इंसानों को भी, जिनों को भी, फरिश्तों को भी, चीजों को भी, जानवरों को भी, परिंदों को भी। कौन सिखाता है शहद की मक्खी को कि तूने 6 कोने वाला हेक्सागोनल वो सुराख बनाना है जिसके अंदर तू शहद को जमा करेगी? इस तरह ही अल्लाह ताला चीजों को, जानवरों को टीच करता है, इंस्टिंक्ट में डालता है। अल्लाह ताला के लिए सुबहाना, उन्होंने बोला कि अल्लाह ताला तू तो पाक है, तू तो हर चीज जानता है, ला इल्म लना, हमारे पास कोई इल्म नहीं है। पहले उन्होंने नफी की है कि हमारे पास अपना कोई जाती इल्म नहीं है।
कोई ऐसा कुली इल्म नहीं है जो हमें हर पता हो, इल्ला मगर मा अल्लमतना, सिर्फ वही इल्म जो तूने हमें सिखा दिया। इल्ला मा अल्लमतना, मगर वही इल्म है जो तूने हमें सिखा दिया है। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, और बेशक तू है ही इल्म रखने वाला। अच्छा, इससे अब सूरह नमल के अंदर अल्लाह ने फरमाया है आयत नंबर 65 में, फरमाया कुल्ला या लमु मन फिस समावाति वल अर्जिल गैबा इल्लल्लाह वमा यशुरूना अय्याना युबासून। फरमाया एक छोटा सा चीज बता दी है कि कोई नहीं जानता कि वो कब उठाया जाएगा। अब आप बताइए, आप जिंदा हैं, आपको मालूम है आप कब उठाए जाएंगे? नहीं सर। नो सर। और जो मर गया है उसको पता है वो कब उठाया जाएगा? नहीं सर। नो सर। अच्छा, आप सावधान है कि कब उठाया जाना भी एक इल्म का हिस्सा है। और जब आपको पता है 100 में से 1 रुपया कम हो जाए, बल्कि 1 रुपया बहुत दूर की बात है, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 0.00001, तो 100 जो है वो 100 नहीं रहता बल्कि कम हो जाता है। अब ये अल्लाह ताला ने हमें ना एक मिसाल से समझा दिया है कि अगर तुम्हारे पास दोबारा उठाए जाने का इल्म नहीं है तो समझ लो तुम्हारा इल्म नाक़िस है, मुकम्मल नहीं है, और वो सारा इल्म किसके पास है? सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास। हाँ जी, अग्री जी। बिल्कुल सर, जी हंड्रेड सर। परसेंट अच्छा, अब उसकी जरा मिसाल देखें ताकि ना हमें वाज़ेह हो जाए, क्योंकि आयशा रजी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं कि जो शख्स तुम्हें ये कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते थे तो बिलाशुबा उसने झूठ कहा। और उस वक्त उन्होंने वो आयत पढ़ी थी सूरह नमल की आयत नंबर 65, और वो आयत आप पढ़ सकते हैं, सही बुखारी में 7380 हदीस है। और वो इसलिए कि अल्लाह ताला के नबी मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया आपने पढ़ा होगा 15वें पारे के आखिर में और 16वें के शुरू में। किसी के इल्म में है जी सूरह कहफ, जो 15वें के दरमियान में शुरू होती है, 16वें में जाके खत्म होती जी सर, थोड़ा जी पता सर। है। जी वो। है। अच्छा अच्छा, मैथमेटिक्स में एक चीज होती है उसे कहते हैं नेग्लिजिबल, यानी बॉडी को टेल व्हाट इज नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर। ना होने के बराबर। उसकी मिसाल यूं कह सकते हैं कि आप ना बाज़ औक़ात सौदा लेने के लिए जाते हैं, आप उसको पैसे देते हैं, वो आपको बकाया देता है ना, तो रुपया कम होता है, तो आप ना छोड़ देते हैं रुपया, यार रुपये की वैल्यू है तो ये रखें, छोड़े, बड़ा कोई बात नहीं, इसलिए कि आप रुपए को नेग्लिजिबल समझते हैं कि यार ये तो पैसे की थी, कोई नहीं। आपको पता है मूसा अलैहिस्सलाम ने जहन में आ गई बात कि मेरे पास बहुत इल्म है, तो अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू आप जाए उस एक आदमी के पास, वो जो मछली गुम होगी, जहां मछली गुम होगी वहां पे वो आदमी आपको मिलेगा, और अपने ना गुलाम को साथ ले ले। ये सारा वाक्य जो है ना सूरह कहफ में 15वें पारे के आखिरी रुकू के अंदर मौजूद है। अच्छा, वो अब मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे तो वहां उनको मुलाकात हुई एक शख्स से जिनका नाम हदीस के अंदर आता है खिजर अलैहिस्सलाम। तो खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा जी तुसी मिलन आए हो? अच्छा जी मिलन आए जी। अच्छा जी बैठे, ठीक है हम चलते हैं। रास्ते में कश्ती थी, तो कश्ती के अंदर बैठ गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया होता कि मैं बोलूंगा नहीं। कश्ती में बैठे ना, तो अब वो गौर करें जो खिजर अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। कहने लगे है मूसा, एक है तेरे पास इल्म और एक मेरे पास कुछ इल्म है, और आप देखोगे ये सारी कायनात, इसके अलावा भी पूरी कायनात के पास इल्म मौजूद है। वो ये मिसाल उन्होंने उस वक्त दी जब उन्होंने देखा कि एक चिड़िया जो है ना उसने समुंदर, अब और तरह समुंदर, अगर आप कराची गए हैं तो आपने देखा होगा समुंदर कितना बड़ा है। अगर आप जद्दा गए हैं तो जद्दा देखें समुंदर कितना बड़ा है। समुंदर में से चिड़िया आई, उसने चिड़िया ने उसमें से पानी ऐसे पकड़ा थोड़ा सा जो उसकी चोंच को लगा और वो उड़ गई। उन्होंने कहा कि मेरा इल्म, इधर फरमाते हैं अलैहिस्सलाम, मेरा इल्म ए मूसा तेरा इल्म प्लस पूरी कायनात के इल्म जमा कर लिया जाए तो उसकी निस्बत अल्लाह ताला के इल्म के सामने ऐसी भी नहीं है जैसी समुंदर के सामने उस पानी की है जो चिड़िया की चोंच को लगा हुआ है। तो यही सी बात है। जी जी सर। सर। तो देखिए आपके रब का कितना इल्म है। अल्लाह अकबर। तो इसलिए फरिश्तों ने साफ कहा कि आप, या अल्लाह तू पाक है, तू, आप बता सकते हैं, हमारे पास वो इल्म है जो आपने सिखा दिया। इन नका अंतल अलीमुल हकीम, और बेशक तू इल्म रखने वाला और हिकमत रखने वाला है। अच्छा, यहाँ बाद लोगों के ज़हन में इश्काल पैदा होता है, वो ये इश्काल ही पैदा होता है कि फरिश्तों को ये इल्म क्यों नहीं दिया गया, इंसान को क्यों दिया गया है? तो ये क्यों का जवाब अल्लाह के बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है। एक तो टेक्निकल जवाब अल्लाह ने खुद दे दिया है कि इन्नी आलमु माला तालमून, बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, एक ये बात। दूसरा इसका ना एक जवाब वो भी है जिसे आप कह सकते हैं
रैशनल क्वेश्चन, आंसर टू द क्वेश्चन वो ये है कि आप सारे जितने भी खवातीन और हजरात सुन रहे हैं मेरी बात, ये सारे जिन चीजों के मालिक हैं, तो साजर है आप उसके मालिक आरजी हैं या मुस्तकिल है? आरजी हैं। आरजी है सर। बिल्कुल, आप आरजी हैं टेम्पोरेरी। साजर है मैंने और आपने फौत हो जाना है, और वो टेम्पोरेरी जो हमारी मलकियत है वो दैट विल बी ट्रांसफर टू द अदर, टू आवर हेयर्स, जो हमारे इनहेरिटेंस में लोग आएंगे उनको मिल जाएगी वो। अच्छा, आप आरजी मालिक को इख्तियार है कि वो एक प्लॉट ले, उस प्लॉट के अंदर उसको इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी से ये डिजाइन कर ले कि ये जो हिस्सा है ये मैं यहाँ पर ड्राइंग रूम बनाऊंगा और ये मैं यहाँ पर डाइनिंग रूम बनाऊंगा। ये है उसके पास इख्तियार, ये कि नहीं? जी सर है। बिल्कुल है ना उसके पास। वो कहेगा मेरी मर्जी जी, मेरा घर है। अब ये आरजी मालिक हो गया, अपनी मर्जी कर सकता है कि जमीन के इस टुकड़े को ये कर दे, उसको वो कर दे। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो मुस्तकिल मालिक है, जिसने जो हर चीज का असल मालिक है, मालिक यौमी दीन भी आपने पढ़ा हुआ है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं सारी कायनात का खालिक हूँ, सारी कायनात का मालिक हूँ, सारी कायनात का राज़िक हूँ। तो उससे ये सवाल ही पूछा जा सकता है कि तूने ये इल्म उसको क्यों दिया है, इसको क्यों नहीं दिया? क्योंकि अल्लाह ताला अलीम भी है और अल्लाह ताला हकीम भी है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कौला, फिर अल्लाह ने फरमाया या आदम, ए आदम अलैहिस्सलाम, अब क्या करना है तूने? ए आदम अलैहिस्सलाम, अम्बी हूँ, ये अम्बे जो है ना ये फेल अमर है। ये अगले समय पर आ गई है, ये देखिए अम्बे, अम्बा युम्बी, इसी से अम्बा है, अम्बा नबा से है, नबा अम्बा, ये कहते हैं खबर को, कोई अहम खबर देना। जिस तरह कुरान में आती है ना, 30वां पारा शुरू होता है सूरह नबा से, अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया आदम अलैहिस्सलाम को, क्या है आदम अलैहिस्सलाम इनको ना इनके नाम बता दे, इसकी जो खवास है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो बता दे। वलम्मा, तो जब, अच्छा इसमें मैं थोड़ा सा रोक लूं, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आपको पता है देयर आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, ऑफ द कंपाउंड्स। हाँ जी, एग्री जी? हाँ जी बिल्कुल यस सर। सर। We go through acids, we go through bases, we go through their acidity, उसकी जो बेस की होती है, फिर उसको न्यूट्रल करते हैं हम। ये NH4OH है, ये HCl है, ये H2SO4 है, ये HNO3 है, ये नाइट्रिक एसिड है। फिर हम उसको ना केमिकल रिएक्शन में कहते हैं ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है। ये सारी चीजों के खवास है। फिर हम कहते हैं इससे ये होता है, उससे वो होता है। फिर इससे लिटमस टेस्ट होता है कि लिटमस टेस्ट में ग्रीन जो है वो, जो नारंगी है वो येलो हो जाएगा, येलो वो बन जाएगा। ये सारा आपने देखा होगा लेबोरेटरीज वगैरह में। अल्लाह ताला ने कहा आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखा दें। फलम्मा अंबाहुम बिअस्माइहिम, तो जब आदम अलैहिस्सलाम ने नाम सिखा दिए, समझा दिए, उनको खबर दे दी नामों के बारे में, तो फरिश्तों ने कहा, तो अल्लाह ताला फरमाता है कौला, अल्लाह ने फरमाया अलम अकुल्ला को, मैंने नहीं कहा था? ये जो अकुल है ये है फेले मुजारे। तो चूंकि इससे पहले लम है, ये थोड़ी ग्रामर भी आपको बताता जाऊं। लम जो है, जिस तरह आप इंग्लिश में चेंज करते हैं चीजों को, आप कहते हैं ही गो टू स्कूल डेली, तो आप गो के साथ ईएस का इजाफा करके ना उसे गोज कर देते हैं और आप बनाते हैं गो, क्या बन जाता है? गोज। कभी गो बन जाता है वेंट, कभी गो बन जाता है गॉन। राइट जी? जी सर। अच्छा, अब ये गो सर, वेंट गॉन में चेंज होता है, तो उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यही होती है ना कि आप उसकी तलाश करते हैं, तो आप कहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्योंकि सिचुएशन इस तरह की है तो लिहाजा अब यहाँ गो नहीं आएगा, यहाँ वेंट आएगा, यहाँ वेंट नहीं आएगा, यहाँ गॉन आएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं ये ना अकूल था, वाओ यहाँ पे ना खत्म हो गया इस्लाम की वजह से, तो ये अकूल रह गया। अल्लाह फरमाता है कि मैंने तो नहीं कहा, आपसे नहीं कहा था, इन्नी आलमू, बेशक मैं जानता हूँ, गईब समावाती वल अर्द, आसमानों और जमीन की छुपी हुई चीजें। तो आसमानों और जमीन की छुपी हुई चीजें, फिर जो छुपी हुई चीजें हैं उसके अंदर मजीद जो अंदर छुपा हुआ है। और आप दूर क्यों जाते हैं? आप अपने जिस्म को देखें। आपके जिस्म के अंदर आप अपने जिस्म का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा देख सकते हैं, दैट इज नोन एज योर स्किन। आपको स्किन का पता है। आपको किसी आदमी को पता चलता है कि मुझे 10 मिनट के बाद फलां अटैक हो जाएगा, फलां मेरी वेन ब्लॉक हो जाएगी, फलां मेरा दिल की तरफ जाने वाली चीज जो है वहां पर वो क्लॉट आ जाएगा? बताइए, पता चलता है किसी आदमी को? नो सर। जी, सर, क्लास बताएं जी। नहीं सर। देखिए, आप बैठे हुए हैं, कई दफा आपने देखा है, आप लाइव देख सकते हैं, बाज लोग ना लाइव फौत हो जाते हैं, उन्होंने, वो बैठे हुए हैं बिल्कुल हेल्दी हैं, लेकिन अचानक उनके जिस्म के अंदर वो जो गैब हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है, अल्लाह गवाह हम तो उसके बारे में नहीं जानते। क्या ख्याल है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।
जो हमारे जिस्म के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, यू टेक समथिंग, वो आपके जिस्म में जाता है, जिस्म के अंदर जाने के बाद मैदे का हिस्सा बनता है, मैदे का हिस्सा बनने के बाद उसकी जो आपको पता है जिसे आप मेटाबॉलिज्म कहते हैं, खुराक किस किस तो रेक, तो उसको ब्रेकअप होना, फिर इधर जाना, फिर उधर जाना, फिर प्लस होना, फिर माइनस होना, ये सारी चीजें, फिर उसका बड़ी आंत की तरफ जाना, फिर उसका जिस्म का हिस्सा बन जाना, फिर वो आपके अखलात में चले जाना, आपके खून के अंदर हिस्सा बन जाना, व्हाइट सेल बनना, रेड बनना, प्लेटलेट्स बनना। ये सारी चीजें जो बन रही हैं अल्लाह ताला के फजलो करम से, हमें तो इसका पता नहीं चल रहा होता, तो अब बाकी चीजों का हमें क्या पता चल रहा है? क्या ख्याल है? एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। और इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जानता हूँ असल में जो कुछ भी तुम्हें नजर आ रहा है, यू सी द मून, तुम नहीं बता सकते इसका टेम्परेचर क्या है, तुम नहीं बता सकते ये कब मैं खत्म कर दूंगा इसको, तुम नहीं बता सकते कि सूरज में कितने हाइड्रोजन बॉम्बिंग हो रही है, तुम नहीं बता सकते, ये सामने तुम्हारे चींटी, ये मैं ना, ये हमारे उस्ताद इस तरह समझाया करते थे, चींटी आपके सामने फिर रही है, आपको नहीं पता कि इस चींटी का बाप कौन है, इसकी माँ कौन है, आपको नहीं पता इस चींटी के दिल ने कितनी दफा धड़कन ये ले चुकी है, कितनी धड़कनें इसकी बाकी हैं, आपको नहीं पता ये चींटी कितने टन कितने मन वजन उठा चुकी है, गौर करें, ये पता है आपको किसी आदमी को? ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जी बिल्कुल सर, सर, बेशक। ये हमारे यहाँ ना गैब को बाज लोग ना समझने की कोशिश नहीं करते, गैब खाली इस चीज का नाम नहीं है, गैब गहराई में जाए तो आपको मानना पड़ेगा कि गैब अल्लाह के अलावा कोई जान ही नहीं सकता, किसी को पता ही नहीं है। हमारे घर में अगर एक बिल्ली है तो आपने देखा होगा पर्शियन बिल्ली, फिर पर्शियन बिल्ली के अंदर पंच फेस बिल्ली आपको पता होगी, हमारे घर बिल्लियां मौजूद हैं। अब हमें नहीं पता जो बिल्ली हम लेकर आए हैं इसकी अम्मी कौन थी, इसका बाप कौन था, फिर उसकी अम्मी अब्बू कौन थे, उन्होंने कितनी खुराक खाई थी, कितने किलो फीड खाई थी, कितने किलो उन्होंने जो भी काम है, मतलब बिल्लियां शिट करती हैं, ये सिर्फ अल्लाह को पता है। तो फरमाया बेशक मैं आसमानों और जमीन के गैब को जानता हूँ, और इसलिए नबी अलैहिस्सलाम से खास तौर पर और नूह अलैहिस्सलाम से खास तौर पर अल्लाह ने कुरान मजीद में नफी करवाई है। अल्लाह फरमाता है कि आप कह दिए, कुल कुल, आप इनसे कह दीजिए कि ला आलमुल गैब, के मैं गैब नहीं जानता। ये आयत नंबर 50 है सूरतुल अनआम की, सूरतुल अनआम आयत नंबर 50। कुल ला अकूलु लकुम इंदी खजाइनुल्लाहि वला आलमुल गैब, ये सूरह अनाम में भी मौजूद है। सूरह हूद के अंदर वो नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं गैब नहीं जानता, और मैं वो आलमू, और मैं जानता हूँ, मा तो बुदूना, जो तुम जाहिर करते हो, वमा कुंतुम तक्तुमून, और जो तुम छुपाते हो। आदमी छुपाता है, इसकी आंखों के अंदर खयानत होती है, इसके दिल के अंदर खयानत होती है, आंखों की खयानत का भी आदमी को अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, आदमी किसी के दिल की खयानत का अंदाजा नहीं लगा सकता कि आदमी मुझे किस नजर से देख रहा है। बताएं जी, आप बता सकते हैं किसी आदमी की नजर के बारे में कि वो अंदर से मुझे किस नजर से देख रहा है? जी। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। आप बिल्कुल नहीं बता सकते, फिर दिल तक तो पहुंच ही नहीं सकते ना आप। इन्ना हुआ अलीमुम बिजाति सुदूर, फरमाया जो तुम जाहिर करते हो ना, और अगला तुम्हारे धोखे में आ जाता है, मुझे पता है कि असल बात तुम उसको धोखा दे रहे हो, और जो तुम छुपाते हो वो भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे सामने कोई चीज छुपी हुई नहीं है। इन्ना हु बिकुल्ली शैइन बसीर, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज को देखने वाला है। और फरमाया हुआ स्कूल ना, जब हमने फरमाया लिल मलाइकती, फरिश्तों से, उस जुदू ली आदम, क्या है, फरिश्तों सजदा करो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत अब क्या जाहिर हो रही है? इल्म। ये बड़ी अहम बात है समझने वाली। पहली फजीलत ये जाहिर हुई है इल्म, और इसका मतलब है कि इल्म वो आपकी अपनी, जो कुरान मजीद का आगाज होता है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, फिर अल्लाह ताला फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, फिर अपने नबी अलैहि सलाम को फरमाता है व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत व अल्लमका मा लम तकुन तअलम। अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म दिया, अल्लाह ताला ने इंसान को नॉलेज दिया, और फरिश्तों को कहा है कि इसको सजदा करो, तो उसकी वजह सबसे पहला शरफ है वो इंसान का इल्म है। इसका मतलब है माल दौलत ये तमाम चीजें बात की हैं। आदमी असल में अल्लाह ताला के यहाँ तभी सुरखरू होता है जब उसको इल्म हो, और वो इल्म जो है वो हमारे सामने जो अब वाज़ेह तौर पे मौजूद है, वो है कि आदमी को सबसे बुनियादी चीज है कि उसको शरीयत का इल्म हो, जो अब शरीयत कुरान और सुन्नत में मौजूद है। अल्लाह ताला ने ये शरफ जाहिर किया यहाँ पर इंसान का कि उसके पास इल्म मौजूद है, और वो इल्म ये है कि इल्म के जरिए वो इंसान बयान करता है। देखिए ना, सूरह रहमान की पहली आयत पे गौर करें, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान।
तो इंसान अपना बयान कर सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, अपने जज्बात को दूसरे के सामने बता सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, लोगों के सामने अपनी बात दिल की जाहिर कर सकता है। ये बयान की ताकत अल्लाह ने दी है, और बयान आपको पता है हो ही नहीं सकता जब तक आदमी के पास इल्म ना हो। क्या ख्याल है? जी सर। अच्छा, अब एक इसके दो जवाब है। अब कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, तो इसके दो जवाब दिए जाते हैं, क्योंकि इसके बाद ये देख सकते हैं ली आदम। एक तो जवाब इसका ये है कि बात चीजें ना पुरानी शरीयतों में दुरुस्त थी, अल्लाह ताला ने तदरीजन दूसरी शरीयत में उसकी इजाजत नहीं दी। मसलन इबादत का सजदा तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि इबादत का सजदा तो शिरक होता है गैरुल्लाह की, जिसकी इजाजत किसी भी उम्मत को नहीं है। हाँ, इसको ताजीम का सजदा बाज कहते हैं, ताजीमन सजदा किया गया था, और ये ताजीमन सजदा पुरानी उम्मतों में था। जिस तरह पहली उम्मतों में बहन के साथ निकाह किया जा सकता था, अब हराम है। और इसी तरह अब्दुल्ला बिन अबी औफा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत मौजूद है। यहाँ तफसीर होगी, मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। ये कि मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु जब वो शाम गया, वहां से वापस आए, तो उन्होंने नबी अलैहि सलाम को सजदा किया। तो आपने फरमाया मुआज ये क्या है? तो उन्होंने कहा, "ये शाम गया हूँ तो मैंने देखा कि वो अपने अस्कफ और अपने जो अपने पादरी हैं उनको सजदा करते हैं, तो मैंने कहा मैं भी कर लूँ।" तो आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया कि ये काम ना करो। अगर मैं सजदा का हुक्म देता कि गैरुल्लाह को सजदा करे, तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने खाविंद को सजदा करे। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तो ये जवाब है कि सजदा वो तजीमन था, जो पुरानी उम्मतों में जायज और अब जायज नहीं। अच्छा, दूसरे नंबर पर दूसरे एक और इसकी तौजीह भी है, वो ये है कि इफ यू प्रोस्ट्रेट, अगर आप सजदा करते हैं काबे के सामने खड़े होकर, तो आप बताइए, आप काबे को सजदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला को कर रहे हैं? जी, अल्लाह को सर। अल्लाह को कर रहे हैं। काबा क्या बनता है? आप ये कहेंगे ना सर, काबा एक डायरेक्शन है, इसकी तरफ सजदा करो। तो बाद इसका जवाब ये देते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम वाज जस्ट लाइक अ डायरेक्शन, कि आदम अलैहिस्सलाम जिस तरफ खड़े हुए थे, अल्लाह ने फरमाया इस तरफ सजदा करो, और वो सजदा दरअसल अल्लाह ताला को ही था। तो दोनों बातें अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं, दोनों तौजीहात दुरुस्त है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया, फरिश्तों से कहा, और फसाजदू, उन्होंने सजदा किया, इल्ला इबलीस, मगर इबलीस ने। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है। कुरान मजीद में वजाहत मौजूद है सूरह कहफ में, सूरह कहफ आया नंबर 50। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है काना मिनल जिन्नी, इबलीस जिनों में से था। अब आपके जहन में, मेरे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि अगर इबलीस जिनों में से है, वजाहतन कुरान मजीद ने वजाहत की है, तो फिर वो तो सजदे में शामिल ही नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों को सजदा करो। इसका क्या जवाब है जी? अब सर मेरे ख्याल में इब्लीस ने जिनों में था, लेकिन उसने अल्लाह की इतनी इबादत की थी कि अल्लाह ने उसका स्टेटस इतना बढ़ा दिया था कि मतलब वो उसका जो है ना, शुमार जो है ना फरिश्तों के साथ किया जाता था। अच्छा, ये जो माशाल्लाह आपने जो तौजीह की है, ये काफी मशहूर है, ठीक है, किसी न किसी हद तक। लेकिन बाद लोग इस पे इतराज कर बैठेंगे, ये तो जी आप अपनी तरफ से कह रहे हैं, वो ग्रेड ग्रेड जब बढ़ा भी दिया जाए, लेकिन रहेगा तो वो जिन ही ना। वो अगला ये सवाल कर देगा आपसे, इतराज ये कर देगा कि आप ग्रेड जितना, जैसे एक आदमी मैं हूँ, मुझे आप वजीर आजम भी बना देना, हूँ तो रहूंगा तो मैं बशर ही ना, रहूंगा तो मैं इंसान ही। क्या ख्याल है जी? एग्जैक्टली सर, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब वो सवाल ये पैदा होता है कि वो कहते हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो बहुत इबादत गुजार था, तो फरिश्तों के साथ रहता था। फरिश्तों के साथ रहना और चीज है, फरिश्ता बनना एक अलग चीज है। कोई कुरान कहता है काना मिनल जिन, तो इसका बड़ा आसान जवाब है। ये अक्सर लोग नहीं जानते होते, तो मैं बता रहा हूँ कि ये जवाब कुरान मजीद के अंदर ही मौजूद है। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया फरिश्तों को, और अल्लाह ने इबलीस को अलहदा से हुक्म दिया था। वो इबलीस को अलहदा से जो हुक्म है, वो भी कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। आराफ की आयत नंबर 12, सूरह आराफ आयत नंबर 12। तो जब आप सूरह आराफ पेश करेंगे, तो अगला सवाल ही खत्म हो जाएगा, यानी कि जवाब ही खत्म हो जाएगा, बात ही वाज़ेह हो जाएगी। अल्लाह फरमाता है, मा मना का अल्लाह तसजुदा, ए इबलीस, तुझे किस चीज ने मना किया सजदा ना करने से? इज अमर तुका, अब गौर करें, इज अमर तुका, जब मैंने तुझे हुक्म दिया। इसका मतलब है अल्लाह ताला का यहाँ पर हुक्म की वजाहत हो रही है कि यहाँ फरिश्तों का जिक्र किया गया है और इबलीस का नहीं है। तो दूसरी जगह अल्लाह ने इबलीस का कर दिया, तो दोनों चीजें वाज़ेह हो गई कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भी कहा था वो सजदा करने को, आयत नंबर 34 के तहत, और अल्लाह ने इबलीस को अलहदा से यानी कि कहा था। वो जो इबलीस को कहा है, वो अल्लाह ने सूरह अराफ में बता दिया है। बात वाज़ेह हो गई, क्लियर हो गई जी बात?
जी सर। जी सर। यानी कि फिर हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि वो फरिश्तों में रहता था और वो खुला मेला रहता था, फिर वो बहुत इबादत गुजार था। भाई कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाता है इज अमर का, जब मैंने तुझे हुक्म दिया। इसका मतलब है इबलीस को भी अल्लाह ने हुक्म दिया था, फरिश्तों को तो दिया ही दिया था, तो इबलीस को भी अल्लाह ने हुक्म दिया है। वो हुक्म का तज़किरा कुरान मजीद की सूरह राफ में मौजूद है। अब दो चीजें हैं, और ये ना हमारी ना आखिरी बात होगी, उसके बाद मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। तो आपने ना काइंडली 7:30 बजे दोबारा लाजमी 7:30 ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 8 बजे हमारी दूसरी क्लास है। अब दो चीजें, अबा वस्तकबरा। अबा का मतलब है इनकार कर दिया, वस्तकबरा और तकब्बुर किया। अब ये दोनों चीजें, जो आदमी शरीयत का इनकार करता है और तकब्बुर करता है, अब ये रिजल्ट निकलता है। जब कोई आदमी शरीयत का इनकार करेगा तो उसकी वजह उसके अंदर तकब्बुर पैदा हो जाएगा। दैट इज जस्ट लाइक फिजिकल, कि बाद फिजिकल चीजें हैं जो फौरन जो है वो एग्जिस्ट करती हैं और हैपन, यानी कि वो फौरन हो जाती हैं। जैसे पानी पीते साथ ही प्यास बुझ जाती है, खाना खाते साथ ही भूख खत्म हो जाती है, जहर पीते साथ ही इंसान के जिस्म के अंदर ना उसका स्टमक जो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, सांप के काटते ही इंसान के अंदर जो है ना वो जहर जो है वो उसके जिस्म के अंदर खून है उसको सॉर्ट करना शुरू कर देता है, और आदमी आहिस्ता से कोमे में चला जाता है। हाँ जी, एग्री जी? जी जी क्लास। सर। जी अच्छा, यहाँ पर मैं अबा वस्तकबरा, इनकार किया है और तकब्बुर, इसका मतलब है अल्लाह की शरीयत से इनकार करना। तो ये तकब्बुर पैदा करने की सबसे बड़ी वजह है कि आदमी शरीयत का इनकार करता फिरे। और जब ये दोनों चीजें आ जाए, इनकार भी आ जाए तकब्बुर भी आ जाए, तो क्या रिजल्ट निकलेगा? वकाना मिनल काफिरीन, काफिरों में से हो गया। यानी कि अपने इनकार की वजह से और अपने तकब्बुर की वजह से। फिर अल्लाह ताला ने यहाँ हमने खत्म की थी बात कि अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। उसने इनकार किया, इनकार और तकब्बुर उसके अंदर आ गया और वो काफिरों में से हो गया। तो इसका मतलब है शरीयत इस्लामिया, अल्लाह ताला का हुक्म, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इनकार करना, और इनकार करने की वजह तकब्बुर होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नता मन काना फी कल्बिही मिस्काल ज़र्रतिन मिनल किबर। ये सही मुस्लिम की हदीस है किताबुल ईमान में, कि वो आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा। अब तकब्बुर की डेफिनेशन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खुद कर दी है, अल किब्रु बतरुल हक़्क़ि व गमतुन नासी, कि हक बात को छोड़ देना, उसका इनकार कर देना, और गमतुन नासी, लोगों को हकीर समझना। अब देखें, दो चीजें हैं, हक बात का इनकार कर देना और लोगों को हकीर समझना। ये तकब्बुर की डेफिनेशन अल्लाह के नबी ने की है। समझ आ गई जी सबको? जी सर। तो हमारे यहाँ देखिए, हमारे अपने डिजाइन और अपने पैमाने नहीं चलेंगे। साफ ज़ाहिर है, पैमाने तो अल्लाह ताला के चलेंगे, अल्लाह ताला का स्टैंडर्ड चलेगा। क्वालिफिकेशन किसकी है वो अल्लाह ताला डिसाइड करेगा, हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते। वैसे तो पूछे आप, वो मैं अल्लाह का शुक्र है जी बहुत, अब मैं तकब्बुर नहीं करता जी। एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता फिर भी वो कहता मैं तकब्बुर नहीं करता, एक आदमी रोजे नहीं रखता फिर भी कहता मैं तकब्बुर नहीं करता। तकब्बुर करने का तो कोई दावा नहीं करता, लेकिन ये बात अल्लाह ताला की नबी ने वजाहत कर दी है कि जिस तरह फिजिकली जो है आप किसी चीज के बारे में अंदाजा लगा लेते हैं, बल्ब जल रहा है, बारिश हो रही है, बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है, बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई आदमी, मैं या आप, कोई भी आदमी हो, वो हक बात का इनकार करता रहे और लोगों को हकीर समझता रहे, तो उसके अंदर तकब्बुर मौजूद। ठीक है जी? तो अल्लाह ताला फरमाता है काना मिनल काफिरीन। अब ये अबा और इस्तिकबार, इबा और इस्तिकबार, ये जो है ना, ये हमें इससे बचना चाहिए। और फरमाया वकुल्ना, फिर हमने हुक्म दिया, या आदम, है आदम अलैहिस्सलाम। अब ये तीसरी फजीलत है। पहली फजीलत इल्म है, और दूसरी फजीलत ये है कि उनको मसजूद मलाइक बनाया, सजदा करवाया, और तीसरी फजीलत ये है कि उन्हें जन्नत के अंदर जगह अता फरमा दी। वकुल्ना, फिर हमने हुक्म दिया, या आदम, ए आदम अलैहिस्सलाम, उस्कुन, कि अब तो ठहर, सुकूनत इख्तियार कर, रिजाइड जिसे कहते हैं इंग्लिश में, रेजिडेंट ऑफ। तो रिजाइड, अब आप सुकूनत इख्तियार करें, घर बना ले, घर आपको मिल गया है, अंत तू भी व ज़ौजुका, और तेरा जोड़ा। तो आयत से वाज़ेह होता है कि आपका जोड़ा उस वक्त पैदा हो चुका था, और वो जोड़ा जो पैदा हो चुका था उसकी तफसील अगर देखनी हो तो सूरह निसा की आयत नंबर 1 बड़ी वाज़ेह है। या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा। खलक़ मिनहा ज़ौजहा से मुराद है कि उसी में से अल्लाह ने उसके ज़ौज को पैदा कर दिया। और ज़ौज भी कुरान मजीद के अंदर आता है जगह जगह पर, खलक़ल अज़वाज कुल्लहा। ज़ौज पॉजिटिव नेगेटिव का नाम है, या लेफ्ट राइट का नाम है,
या जो मर्जी आप इसको समझ लें, एक दूसरे की मुतजाद चीजें हैं या मिलती जुलती चीजें हैं या वो एक दूसरे के बिल्कुल उलट चीजें हैं। तो जौज का मतलब होता है किसी चीज का जोड़ा। और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव आल्सो एग्जिस्ट इन केमिस्ट्री, 0 1 ये कंप्यूटर के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठंडी तार और गर्म तार ये एग्जिस्ट करती है, आप सब जानते हैं इस चीज को अच्छी तरह, आप समझते हैं, करंट वाली होती है, बगैर करंट वाली होती है। इस तरह नार और मादे का सफर, पॉलिनेशन का सफर बायोलॉजी में भी मौजूद है, प्लांट्स के अंदर भी मौजूद है, इसके अंदर ट्रीज के अंदर भी मौजूद है, और उसके साथ साथ जानवरों के अंदर भी मौजूद है, परिंदों के अंदर भी मौजूद है। फिर वो नार और मादे का फर्क भी मौजूद है वाज़ेह तौर पर, उसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह ने ये जोड़ा बनाया, आदम अलैहिस्सलाम को दे दिया जोड़ा, और फिर वो जोड़ा देकर कहा कि अब आप और आपकी जो बीवी है जो आपको जोड़ा वो जन्नत में रहे। वकुला, और ये सूरह निसा की आयत नंबर 1 पढ़ सकते हैं आप, और उस तरह सूरह आराफ की आयत नंबर 189 भी आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल आखिर में जाकर। वकुला मिनहा, और तुम दोनों खाओ, रागादन हाइसु शीतुमा, उसमें से खुला, यानी कि जैसे मर्जी, बा फरागत, जितना दिल करता है, हाइसु शीतुमा, जहां से तुम दोनों का दिल करे। लेकिन साथ शर्त लगा दी, वाला तकरबा, और तुम दोनों ने नहीं जाना। और नहीं जाना से क्या मुराद है, हाजिही शजरता, इस दरख्त के पास। अच्छा, इसका एक बहुत अहम कुलिया अल्लाह ने बयान कर दिया, इसको कहते हैं कुलिया सद्दे जराए। सद का मतलब होता है बंद बांध देना, आगे कोई चीज रख कर देना। और जराए का मतलब होता है वो तमाम जरिए जो हमारी तरफ आते हैं उनको बंद कर देना, कि वो काम ना हो पाए जो काम उनके आने से हो सकता है। बड़ी इजी एग्जांपल देता हूँ आपको, सुन रहे हैं जी सारी बात। जी सर। अब दो चीजें हैं, नंबर 1 आप जी बताइए कि आप मच्छरदानी से वाकिफ हैं, मच्छरदानी से? जी जो बिल्कुल। जेनेट होती है। जी, नेट को कहते हैं ना मच्छरदानी, जो बच्चे के ऊपर रख देते हैं आप कि मच्छर ना काटे उसको, मक्खी ना तंग करे। हाँ जी। जी जी। जी, मच्छरदानी वो नेट को ही कहते हैं। जी जी सही है सर। अच्छा, दूसरा एक बड़ी चीज मशहूर है, मॉस्पेल। व्हाट इज दैट? वो लिक्विड है जिससे मच्छर भाग जाते हैं दूर। अच्छा, अब आप ना मच्छर को भगाना चाहते हैं तो इसका आप अप्लाई करते हो उसको, यू अप्लाई द नेट टू कीप अवे द मॉस्किटो। फिर आप अप्लाई करते हो उस लोशन को, वो ऑन के नाम से भी एक ट्यूब मिलती है, मॉस्को भी बड़ा मशहूर है, और भी कई चीजें मिलती हैं। यू अप्लाई देम ऑन योर फीट एंड ऑन योर नेकेड बॉडी पार्ट्स, एंड फिर आप सो जाते हैं कि मच्छर नहीं आएगा। आपने क्यों लगाया? मच्छर को रोकने के लिए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ क्या फरमाया, सद्दे ज़राए। सद्दे ज़राए से मुराद है कि जो काम गुनाह की तरफ ले जा सकते हैं अल्लाह ने उनके आगे बंद बांधा हुआ है। और ये बहुत अल्लाह का फजल करम है। मैं अक्सर, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, मैं अक्सर देखता हूँ तो ये अल्लाह का बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह आप पासवर्ड लगाते हैं और महफूज हो जाता है आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल फोन, आप कुछ और चीज लगाते हैं तो आपका एटीएम कार्ड महफूज हो जाता है, आप लॉग लगाते हैं तो घर महफूज हो जाता है। एग्री जी? जी सर। देखिए, अल्लाह ताला ने, यानी कि जो चीज हराम का जरिया बन जाए, बनती हो, उससे बचना भी जरूरी है। मसलन जना और बदकारी है। अब जना और बदकारी का वकूअ कैसे होता है? आंखों के जरिए। आंख जना करती है, जना से मुराद है कि आंख जो है ना पहले किसी को देखती है। वो पहली नजर होती है कि आदमी किसी को सिर्फ देखता है, फिर वो देखने के बाद उसके ना उसके मतलब होशो हवास गुम हो जाते हैं, उसके ज़हन के अंदर वो चीज असर कर जाती है, सूरत हो या कोई भी चीज हो। फिर वो ना नजर से आगे बात शुरू हो जाती है, नजर से करते 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 चूंकि आदमी बदकारी तक पहुंच जाता है, पहली चीज नजर है, नजर से स्टार्ट होती है बात। तो अल्लाह ताला फरमाता है वला तकरबु जिना, जिना के करीब भी ना जाओ। इसका मतलब वो तमाम चीजें भी हराम हो जाएंगी जो जिना की तरफ ले जाने वाली हो। एग्री जी? जी सर। अब कुरान शरीफ में देखिए, आप अपने ना अभी बैठे 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 तजुर्बा कर सकते हैं, आपकी आंखें मौजूद हैं, और अभी आप बाहर देखें ना तो आपके घर का मेन गेट, तो आपके मेन गेट को अगर आप गौर से देखें तो उसके अंदर कब्जे लगे हुए होंगे, जिन कब्जों के ऊपर वो आगे पीछे मूव करता है। राइट जी? जी सर। क्लास बोल दी नहीं जी, बोले तो करो क्लास वाले हो, बोल नहीं रहे आप। हाँ जी। अ, देखिए, आपकी गाड़ी है ना, गाड़ी का दरवाजा कब्जों के साथ होता है, अब खोल देना वो दरवाजा आराम से बाहर वो खुलता है, फिर उसी कब्जा कब्जा समझते हैं ना आप, जिसके वो दरवाजा लगा होता है।
جی جی वो जी लोहे सर। के लोहे के ना 2 या 3 किस्म के ना लोहे के 2-3 कब्जे होते हैं जो दरवाजे के साथ कीलों के जरिए जोड़ दिए जाते हैं। वो जो आपकी चौगाठ है वो तो परमानेंटली फिक्स हो जाती है, दरवाजा जो है ना कब्जों में मूव करता रहता है, खोल ले बंद कर ले। समझ आ गई ना सबको? जी जी बिल्कुल सर। अच्छा, अब आप जी तजुर्बा सर। करके देखिए, अभी 1 सेकंड के अंदर आपकी आंख है तो उसके ऊपर पपोटों के आपको कब्जे नजर आएंगे। ऊपर करें तो खुल जाते हैं, नीचे करें तो बंद हो जाते हैं। करके देख लें, होते हैं जी। समझ आ गई है? जी सर। जी सर। आपकी आंखें ना आंखों के पर्दा है जिसको आप रात को सोते हो। अब आप आंखों को नीचे करें तो वो पर्दे के कब्जे ना वो नीचे को आ जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और एक बीमारी है जिसे आप कहते हैं जिसमें पपोटे नीचे गिर जाते हैं, ऊपर नहीं होते, उसके लिए बकायदा बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आंखों की आंसुओं के नाम से दवा मिलती है मेडिसिन के बाद औकात आंखों के आंसू खुश्क हो जाते हैं जिसके अंदर पानी मौजूद है, तो फिर बड़ी मसला बनता है। ये अल्लाह का कितना फजलो करम है। अल्लाह ताला ने आपको आंखें दी, 7 दरवाजे भी लगा दिए। ये दरवाजे उन बंद तुसी करने हैं। और इसी तरह आप देखें मुंह, तो मुंह के अंदर जुबान है, जुबान को बंद करने के लिए अल्लाह ने 2 होंठों के दरवाजे दे दिए। दरवाजे दोनों बंद करते हैं, आपकी जुबान एक लफ्ज नहीं बोल सकती। एग्री जी? जी सर। जी सर। और आपको पता है कि ये दोनों चीजें, मुंह और नजर, ये बहुत ज्यादा जना की तरफ ले जाने वाली है, बदकारी की तरफ ले जाने वाली है। तो हम तुसी गौर करो, ये फिल्में और ड्रामे, ये सारा काम ही इंदा हो रहा है मुंह और नजर। मुंह से आदमी डायलॉग बोलता है और नजर रखी होती है उसने उसके ऊपर, ड्रामे और फिल्म के ऊपर। और फिर हम भला के समझते हैं, हम इतने ज्यादा, अल्लाह माफ फरमाए, हम इतने मरूब हैं, हम समझते हैं कि ड्रामा हमें मोटिवेट करता है। साधन है, मैं समझता हूँ वो मोटिवेट जरूर करता है, लेकिन वो गलत कामों में मोटिवेट करता है, अच्छे कामों में तो मोटिवेट नहीं करता। ये ड्रामे और फिल्में दे मोटिवेट अस फॉर द सिंस, गुनाहों के लिए मोटिवेट जरूर करते हैं। तो बाकी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कुरान मजीद तो मोटिवेट कर नहीं सका हमें, तो कुरान मजीद को मोटिवेशन को छोड़ के हमने ना ड्रामों और फिल्मों से मोटिवेशन लेना, ये इतना बातिल नजरिया है कि इससे शायद बातिल नजरिया कोई और ना हो। अल्लाह ताला माफ फरमाया। अब गौर करें कि आपके घर में फ्रिज भी मौजूद है, एसी भी मौजूद है। कभी मैंने किसी आदमी को ये नहीं देखा कि उसने कमरे को ठंडा करने के लिए फ्रिज का दरवाजा खोल दिया हो, चलो यार कमरा ठंडा हो जाएगा। हाँ जी। जी सर। और एसी की जो जालियां खोल के वहां रोटी रख दी हो या सालन रख दिया हो कि चलो भाई ये तो ठंडा हो जाएगा। ये बड़े अक्लमंद हम बनते हैं इस मामले में। और मोटिवेशन हासिल करनी है, इफ यू वांट टू मोटिवेट, अगर आपने मुतमईन होना है तो अला बिजिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लज़ीना आमनु व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिजिक्रिल्लाहि, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। अल्लाह ताला फरमाता है, आयतें बेशुमार पढ़ी जाए तो खत्म नहीं होनी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ईमान वाले वो अल्लाह के जिक्र में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, वो अल्लाह ताला अपने कुरान में नबी अलैहि सलाम के फरमान में बताता है कि वहां पे मोटिवेशन मौजूद है, वहां पे सुकून मौजूद है, वहां पे आराम मौजूद है। और हमारा अलमिया ये है कि हम मछली को समझते हैं कि वो खुशकी पे जिंदा रहेगी, और आदमी को समझते हैं वो पानी में जिंदा रहेगा। क्या ख्याल है जी? जी सर। ये बाकी बोलो जी, बाकी सुते तो नहीं पे? हाँ जी। जी सबको समझ आ रही है? जी 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 सर। सर जी सर। जी नहीं सर। नहीं, तक केड़ा केड़ा हैगा जी। जी सर। हुनैन साहब हैं, नौरीन जी साहब जी हैं। सर आ रही है। चले माशाल्लाह, मैं कह रहा ये ना हो कि आप मुझे लगा के खुद सोए हुए हों, ये ना चक्कर बच जाएगी। अच्छा चले, अच्छी बात है जी। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये इसको कहते हैं सद्दे ज़राए। तो सद्दे ज़राए का मतलब है जो चीज गुनाह की तरफ ले जाने वाली हो वो भी हराम हो जाती है बाद औक़ात। ये गुनाह की तरफ ले जाने वाली है, तो ये सद्दे ज़राए अल्लाह ने यहाँ किया कि इस दरख्त के करीब भी नहीं जाना। वला तकरबा, और वो है ना वला तकरबू, वला तकरबुल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। सूरह नाम पे फरमाया कि फवाहिश, फाहिशा चीजों के करीब भी ना जाओ। ला तकरबू, ला तकरबू, करीब भी नहीं जाना। तो इसका मतलब है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी वाज़ेह हदीस बयान की है, वो मेरे और आपके लिए इंतहाई अहम है। हमारे यहाँ जो कि हालात, बाकी तो छोड़े, हम तो हराम को हराम समझने के लिए तैयार नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि, ये नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक हलाल वाज़े है, हराम वाज़े है। ये नीचे होगी मौजूद तफसीर में, लेट्स सी, ताकि आप उसको देख भी सके बाद में लेक्चर के दौरान। ये देखिए, हलाल वाज़े है जी, हराम वाज़े है। मिसाल के तौर पर दूध हलाल है, वाज़े है, और खिंजीर हराम है, वो वाज़े है। अब इन दोनों के दरमियान कुछ चीजें शुबे वाली है जिन्हें बहुत से लोग नहीं जानते।
फरमाया जो आदमी शुबहात से बचेगा वो अपने दीन और इज्जत को बचा लेगा। यानी कि असल तकवा और परहेजगारी हराम से बचना नहीं है, असल तकवा और परहेजगारी शुबह वाली चीजों से बचना है। राइट जी, समझ आ गई? बेशक। जी सर। जी अब सर। देखिए हम अपने को बड़ा मुत्तकी समझते हैं क्या यार, जी सर। मैं खिंजीर नहीं खाता जी, मैं फलां काम नहीं करता, ये तो हमने करना ही नहीं है, ये तो कंफर्म है कि नहीं करनी। असल तकवा परहेजगारी वो है कि आदमी शुबह से बचे। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, फिल्म, ड्रामा, प्रैंक्स, ये शुबह वाली चीजें हैं कि नहीं? चले आप इनको हराम ना कहें, शुबह वाली है कि नहीं जी? बिल्कुल है सर। जी सर है। यानी कि देखो उसके अंदर झूठ मौजूद है, उसके अंदर फुहाशी मौजूद है, उसके अंदर मतलब ये प्रैंक्स जो है, ये हम एक दूसरे को मजाक करते हैं, अल्लाह माफ फरमाए, शरीयत ने मना किया, फिर हमने ना एज ए सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और मैं पूरी हिस्ट्री पढ़ के मेरा एक ही यानी कि वो नजरिया है जो मुझे समझ आया, वो है कि द हिस्ट्री टेल्स अस कि सिर्फ एक मैच हुआ है वर्ल्ड कप का, और वर्ल्ड कप का जो मैच है ना वो भला क्या है? सोसाइटी वर्सेस अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हाँ जी, राइट जी। जी सर। इधर सोसाइटी के 11 खिलाड़ी हैं, उधर से अल्लाह है। अच्छा जी, ये सोसाइटी सोसाइटी कहती है ठीक है जी, ये ठीक है, और हमने कॉन्फिडेंस और एंटरटेनमेंट, कॉन्फिडेंस और एंटरटेनमेंट इतने बेहुदा लफ्ज है कि कॉन्फिडेंस और एंटरटेनमेंट के लिहाज से इसको नाम देकर इन टर्म्स को बना के हमने बेहयाई और फवाशी को समझ ले लाइसेंस अदा कर दी है। कोई खातून है, वो अगर डांस कर रही है लोगों के सामने तो हम भला कहते हैं, बजाय उसको बेहिया कहने का हम कहते हैं हाँ, हाउ मच कॉन्फिडेंस शी हैज गॉट। क्या ख्याल है? जी जी सर। सर। अच्छा, तो जो मेरे वर्गे होते हैं वो भले गए, और नहीं मैं तो एंटरटेन कर रहा हूँ जी अपने आप को, मैं तो एंटरटेन कर रहा हूँ, लो जी, और मैं तो प्रैंक बना रहा हूँ एंटरटेन करने के लिए। और आप अंदाजा लगाएं कि अपने ऊपर बंदा इसको अप्लाई नहीं करता, यानी कि ये सारी चीजें दूसरों को तंग करने के लिए हैं। तो लिहाजा ये टर्म्स है ना, कॉन्फिडेंस और एंटरटेनमेंट, इसको भी रिवाइज होने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस ये है कि शरीयत पर अमल करते हो हमें कॉन्फिडेंस हो। मैं आपसे पूछूं कि मैं और आप शादी पे जाते हैं, हम खाना खाने के बाद वहां पर प्लेट हाथ से साफ कर सकते हैं और चाट सकते हैं उसको? इतना कॉन्फिडेंट है हमारे अंदर? जी बिल्कुल नहीं सर सर। है। नहीं। हाँ जी, नहीं जी सर, सर। नहीं काटते। हाजिर नहीं है। अच्छा, दूसरे नंबर नबी अलैहि इस्लाम की हदीस बड़ी बात है, आपने फरमाया जब आदमी खाना खा ले, अल्लाह अकबर, खाना खा ले तो या तो वो बाकी जो खाना ना उसको चाट ले या चटवा ले, ये लफ्ज है कुरान में अपना हदीस के अंदर, या लिकुहा और यू लिकुहा, यानी कि या तो उसको चाट ले या अपने साथी दो। इतना शरीयत ने ईमान वालों को प्यार सिखाया है। और मैं वेरी सॉरी टू से, क्योंकि मैं हूँ इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, हम स्क्रीन के ऊपर जो है ना फिल्म की या ड्रामे की जो सेलुलाइट बन रही होती है उसको हम देख रहे होते हैं, वहां पर हम हर चीज जो है ना, हाँ जी बहुत जबरदस्त है जी, क्या बात है, वहां पर हर चीज जायज है, दुरुस्त है। और अगर अगर मियाँ बीवी, बहन भाई, या कोई जो रिश्तेदार होते हैं ये आपस में इस तरह शरीयत के मुताबिक अमल करे ना, कि मियाँ अपनी उंगली से बीवी को, बीवी अपनी उंगली से मियाँ को खिला दे, तो सानू बड़ा बुरा लगेगा। लेकिन वो जो ड्रामे फिल्मों में हो रहा है उसके बारे में हम कहेंगे लो जी कमाल हो गया, क्या बात है, हाउ कॉन्फिडेंस, कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंस बात है। तो ये वो चीजें जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि फइन्ना ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर, आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं। जब दिल अंधे हो जाते हैं तो मैन बिकम रेसिप्रोकल, 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/1, 3/5 इज नॉट इक्वल टू 5/3, 0/1 इज नॉट इक्वल टू 1/0। जब आदमी रेसिप्रोकल हो जाता है तो शरीयत पर अमल करना उसके लिए मुश्किल, और बेहयाई गलत कामों में अमल करना उसके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है, और वो कहता है मैं बड़ा कॉन्फिडेंट। एग्री करते हैं जी इससे? जी बिल्कुल। सर। जी बिल्कुल अच्छा, सर। यहां पर अल्लाह के फरमाया कि ये शुबह से बचना है। अब आप इस हदीस को अपना जिम्मेदार बना लें कि शुबह से बचना है आपने, मैंने और आपने शुबह से बचना है। जो शुबह वाली चीजों को छोड़ेंगे तो अल्लाह ताला आपको बचा लेगा। ये मुस्लिम की हदीस है, किताबुल मुसाकात वल मुजारा बाब अख्जुल हलाल व तर्क शुबहात, 1599। तो ये हदीस वहां पढ़ सकते हैं। तो अब अल्लाह ताला फरमाता है वला तक़रबा हाज़िही शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तुम जो है ना वो जालिमों में से हो जाओगे। या हरी आयत जी चला, उसके बाद हम उसको वाइंड अप करते। अच्छा, अब जुल्म किस चीज को कहते हैं? तुम दोनों जालों में से हो जाओगे, जुल्म किस चीज का नाम है? अरबी ग्रामर के अंदर जुल्म किसको कहा जाता है कि वज़ शई अला फी गैरी महल्लिही, यानी कि चीज को वहां रखना जहां उसकी जगह नहीं। वेरी इजी डेफिनेशन।
चीज को वहां रख देना जहां उसकी जगह नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने लिखना है 76, तो 76 में आप 6 को लिखेंगे यूनिट डिजिट में, 7 को लिखेंगे 10 डिजिट, ये बन जाएगा 76, उल्टाएंगे तो 67 बन जाएगा। राइट जी। जी सर। अच्छा, अब आप कभी अपना एक आदमी दायां पांव बाएं में डाल रहे, बायां जूता दाएं में डाल रहे, जुल्म हो जाएगा। हमारे यहाँ शलवार कमीज जो है वो आम लिबास है, शलवार आदमी ये अपना कमीज की जगह डाल ले, कमीज शलवार की जगह डाल ले तो जुल्म हो जाएगा। राइट जी। जी ये सर। समझ आ अब ये जुल्म क्यों बन रहा है? जुल्म कहते हैं किसी चीज को गलत जगह पे रख देना जो उसकी जगह ना हो। मिसाल के तौर पे एक आदमी लेकर आता है, शाल भी जाता है या किसी बड़ी क्रॉकरी स्टोर से बहुत जबरदस्त डिनर सेट लेकर आता है और वो डिनर सेट वो सजा देता है वॉशरूम में, तो आप कहेंगे बहुत जुल्म है, भी दे देती जगह होती रखन दी। जुल्म इस चीज को कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस चीज से मना किया हो उसको करते जाना, और जिसका हुक्म दिया हो उस पर शर्म महसूस करना, ए मैं नहीं करना, फलावी के मैं नहीं करना, फलावी मैं नहीं करना, और जो शरीयत ने मना किया वो उसको करते जाना बेदरेग। तो ये है जी जुल्म। तो साफ ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हाँ वो शख्स जालिम है। मन अज़लम के लफ्ज कुरान मजीद में जगह जगह मौजूद है। वमन अज़लम मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बी सुम्मा अरज़ अन्हा इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून। सूरह सजदा में फरमाया उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसके सामने मेरी आयात आए वो आयात से मुंह फेर ले। तो ये अल्लाह फरमाता है कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना, दरख्त के करीब जाओगे तो काम गलत हो जाएगा, चीजें मिसप्लेस हो जाएंगी, तरतीब तब्दील हो जाएगी। बाद अगर तरतीब तब्दील हो जाए तो चीजें ही बदल जाती हैं। मसलन वुजू पहले किया जाएगा या नमाज पहले पढ़ी जाएगी? हाँ जी। वजू पहले। पहले किया जाएगा। रुखसती पहले की जाएगी या निकाह पहले किया जाएगा? सर निकाह होगा फिर ही रुखसती होगी। हाँ बिल्कुल, निकाह होगा तभी रुखसती होगी, वुजू होगा तभी नमाज पढ़ी जाएगी। तो इसका मतलब है सम टाइम तरतीब बहुत काउंट करती है। तो वो जो ऑर्डर होता है, तरतीब होती है, उसको कैओस या डिसऑर्डर बनाना ये बड़ा आसान है। सोसाइटी उसको ना कैओस डिसऑर्डर बनाती रहती है। और लूत अलैहिस्सलाम की कौम को देख लें, लूत अलैहिस्सलाम की कौम के सामने हालांकि ऑर्डर मौजूद था कि यू कैन मैरी द वीमेन, औरतों से शादी कर सकते हो, लेकिन उन्होंने उस ऑर्डर को डिसऑर्डर बना दिया। तो ये है जी सारी चीजें जो अल्लाह ताला ने यहाँ जिक्र की हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी।